नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल अचूक शावर मंत्र में आपको एक बार फिर से स्वागत है। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि शावर मंत्रों का विधान क्या है और शावर मंत्र जो है वो कलयुग में इतना ज़्यादा प्रभाव किस कारण से दिखा रहे हैं। क्योंकि मंत्र तो वैदिक मंत्र भी होते थे जो हमारे पुराने समय में प्रयोग किए जाते थे, लेकिन आज के समय में हम जानते हैं कि शावर मंत्र बहुत विख्यात है। सभी लोगों को पता होता है कि शावर मंत्र क्या होते हैं, चाहे वो उनको सिद्धि प्राप्त हो या ना हो, लेकिन उनको शावर मंत्रों के बारे में थोड़ा बहुत ज्ञान अवश्य होगा। क्योंकि जितना जल्दी प्रभाव यह मंत्र दिखाते हैं उतना जल्दी प्रभाव कोई भी मंत्र नहीं दिखाता। दोस्तों, अगर आपको हमारी द्वारा बनाई गई बुक खरीदनी है तो वो डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। आप नंबर 1 लिंक पर से जाकर उसको खरीदें तो आपको बहुत अच्छी जानकारी मिलेगी। तो दोस्तों, अब बात करते हैं शावर मंत्रों के विधान के बारे में। दोस्तों, मैं आपको यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जो हमारे द्वारा दिए गए शावर मंत्र वो बिल्कुल निर्दोष है और इनको कोई भी स्त्री या पुरुष इन मंत्रों को केवल सुबह शाम जाप करके लाभ ले सकता है। देखो, जैसे आप लोग सुबह शाम पूजा करते हैं वैसे ही बस जाप शावर मंत्रों का जाप आपको सिद्ध करना है और ये अपने आप ही सिद्ध हो जाते हैं। इन मंत्रों का बस थोड़ा सा जाप करना पड़ता है और ये बहुत ज़्यादा प्रभाव दिखाने लग जाते हैं। और शावर मंत्रों का जो प्रभाव होता है वो बिल्कुल स्थायी होता है। ऐसा नहीं कि हमने अभी प्रयोग किया तो कुछ समय के बाद उसका प्रयोग खत्म हो जाता है, ऐसा नहीं होता। इनका प्रभाव हमेशा स्थायी रहता है। जिस रोगी पर या किसी कार्य करने के लिए इन मंत्रों का प्रयोग कर देते हैं तो यह अपना प्रभाव लंबे समय तक बनाए रखते हैं और किसी भी मंत्र से इनकी काट करना बहुत ही नामुमकिन है। किसी भी मंत्र से इनकी काट नहीं हो सकती, लेकिन शावर मंत्र अपनी शक्ति के कारण इतने शक्तिशाली हैं कि किसी भी मंत्र की काट बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। जिस प्रकार गंगा जल में अमृत दिखाई नहीं देता और सती का तेज दिखाई नहीं देता, जति का स्वरूप भी किसी को दिखाई नहीं देता और पत्थर में भगवान तो किसी को दिखाई देता ही नहीं है, ठीक उसी प्रकार शावर मंत्रों की अद्भुत शक्ति दिखाई नहीं देती। लेकिन दोस्तों, गंगा जल में अमृत भगत को दिखाई दे जाता है या फिर साधक को, और सती का तेज जो सती की पहचान होगी उसको सती के अंदर भी तेज दिखाई दे जाता है और जति का स्वरूप भी दिखाई दे जाता है। भगत को पत्थर में भी भगवान दिखाई देता है। ठीक उसी प्रकार शावर मंत्रों की अद्भुत शक्ति सबको दिखाई नहीं देती, लेकिन जो साधक होते हैं या फिर जो भगत होते हैं उनको यह दिखाई दे जाती है। और सबसे ज़्यादा तो यह उनको दिखाई देती है जो इन मंत्रों को प्रयोग और आजमा कर देखता है। देखिए, आप दुनिया को हिला कर रख देंगे, ऐसे शक्ति इन मंत्रों में समाई हुई है। उच्चारण की अशुद्धता की और संभावना, चरित्र की अपवित्रता के कारण कलयुग में जो वैदिक मंत्र थे वो जल्दी से सिद्ध नहीं होते। तो ऐसे में लोक कल्याण और मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए सरल तथा सिद्धदायक शावर मंत्रों की रचना गुरु गोरखनाथ और गुरु चंद्रनाथ योगी ने की थी। शावर मंत्रों की प्रशंसा करते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, अनमली आकर अर्थ न जापू, शाबर सिद्ध महेश प्रतापू। भाइयों बहनों, शावर मंत्रों के चमत्कार से आप सब अपरिचित तो है नहीं। अनेक भाई बहनों ने इसे किया भी है और उसका प्रभाव रिजल्ट भी देखा है, हमने भी माध्यम से दिया है, परंतु जो दैनिक जीवन में अति उपयोग होने के साथ ही अति आवश्यक है। शावर मंत्र सीधे साधे सरल भाषा में लिखे होते हैं। देखने से पता ही नहीं चलता कि इन मंत्र में असाधारण शक्ति और चमत्कार भी भरा हुआ है। भगवान गोरखनाथ के समय में इन मंत्रों की प्रसिद्धि हुई और कलयुग में तो यह मंत्र अत्यधिक चमत्कारी और प्रभावशाली हैं और ये तुरंत फल देने वाले होते हैं। न कोई साधना सामग्री, न कोई विशेष विधान, बस एक विशिष्ट समय में जप करना होता है और उसी समय में ये सिद्ध हो जाती है। सबसे बड़ी बात तो है कि इन साधनाओं में न तो विशेष विधि विधान की आवश्यकता है और न किसी कर्मकांड की। इन साधनाओं की विधि सरल होने के साथ शीघ्र फलदायी भी है, अतः किसी भी वर्ग के व्यक्ति इसको कर सकते हैं। गुरु की आज्ञा, गुरु की कृपा के बिना कोई भी मंत्र या तंत्र सिद्ध संभव नहीं है। अतः प्रथम गुरु पूजन और मानसिक रूप से आशीर्वाद लेकर भी किसी भी साधना में प्रवृत्त होना चाहिए। यही शिष्य का या साधक का कर्म और धर्म होना चाहिए।
दोस्तों, जब प्राचीन काल के ग्रंथों में उल्लेखित शास्त्रोक्त मंत्रों की दुरुपयोग होने लगा, तब महर्षि विश्वामित्र के द्वारा शास्त्रों के मंत्रों को श्रापित कर तथा किलित कर दिया गया और तब से शास्त्रोक्त के मंत्र की साधना तथा प्रयोग में सामान्य जन वंचित होने लगे तथा विशेष गुरु कृपा से प्राप्त मंत्र ही साधक के लिए फलदायी होते थे तथा इनको अनेकों प्रकार की कठिनाइयों के बावजूद सिद्धियां प्राप्त होती थी तथा सामान्य साधक शास्त्रोक्त मंत्रों के प्रभाव से वंचित रह जाते थे। यह देखकर भगवान शंकर द्वारा कलयुग के साधकों को हित को ध्यान में रखते हुए शावर मंत्रों का निर्माण किया गया। उसके बाद नवनाथ संप्रदाय के द्वारा शावर मंत्र के प्रचलन को आगे बढ़ाया गया। शावर मंत्रों की उत्पत्ति और रचना के बारे में पुराणों में वर्णन मिलता है कि भगवान शंकर और माता पार्वती ने जिस समय अर्जुन के साथ किरत वेश में युद्ध किया था, उसी समय आगम चर्चा के दौरान माता पार्वती जी के प्रश्नों के उत्तर में शिवजी ने दिए थे, उन्हीं भिन्न प्रदत्त मंत्रों के द्वारा में शावर मंत्र कहा गया है। उसके बाद जब कलयुग प्रारंभ हुआ था तो तब भगवान शंकर ने कलयुग के मनुष्यों के कल्याण की भावना को ध्यान में रखते हुए नाथ संप्रदाय की स्थापना करने का विचार किया और इस कार्य के में ब्रह्म तथा विष्णु की सहमति को हो गई। भगवान शिव के इस विचार को क्रिया रूप में परिवर्तित करने के लिए ही महासती अनुसुईया को दिए गए वरदान के कारण उन तीनों ने अपने अपने अंश द्वारा सती अनुसुईया के गर्भ से जन्म लिया। ब्रह्मा के अंश रूप में चंद्रमा शिव के अंश के रूप में दुर्वासा ऋषि और विष्णु को अंश रूप में भगवान दत्तात्रेय का जन्म हुआ। बाद में भगवान दत्तात्रेय नाथ पंथ के आदि गुरु बने क्योंकि उनके अंदर ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों देवताओं के अंश विद्यमान थे। मुख्यतः विष्णु का अंश रूप होने से भगवान विष्णु के 33 अवतारों में दत्तात्रेय अवतारों की गणना होती है। फिर नवनाथों की उत्पत्ति हुई तथा भगवान दत्तात्रेय द्वारा नवनाथों को शिक्षा प्रदान की गई और योग विद्या, अस्त्र विद्या, मंत्र तथा तप इत्यादि विषयों में पारंगत प्रदान की गई। इन नवनाथों के अंदर उतनी क्षमता थी कि ये कुछ ही पल में कोई भी कार्य कर सकते थे। इनके पास आकाश गमन सिद्धि, पाताल गमन, मृत संजीवनी विद्या, प्रकाया प्रवेश जैसी हजारों सिद्धियां थी। उन्हीं नवनाथों के द्वारा शावर मंत्रों का विस्तार किया गया। बाद में शावर मंत्रों को सामान्यतः ग्रामीण बोलचाल की भाषा में प्रयोग होने लगा और वाले सामान्य भाषा में लिखा गया। दोस्तों, आगे आने वाली वीडियो में हम आपको शावर मंत्र की प्रयोग विधि बताएंगे कि आप इन मंत्रों को कैसे प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि बहुत से लोग सेट तो कर लेते हैं लेकिन उनको प्रयोग नहीं करना आता कि शावर मंत्रों का किस प्रकार से प्रयोग किया जाता है। कुछ लोग अनुचित कार्य के लिए शावर मंत्रों का प्रयोग कर देते हैं जो कि बहुत ही खतरनाक या घातक हो सकता है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और अगर आपको हमारे द्वारा लिखी गई पुस्तक लेनी है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप वहां से उस पुस्तक को खरीद सकते हैं जिसका मूल्य नामात्र सा रखा गया है। तो उस पैसे को भी हम किसी गरीब या किसी सहायक जिसको सहायता की आवश्यकता होगी उसी के कार्य के लिए लगाएंगे, क्योंकि दोस्तों हम अपने आप में संपूर्ण हैं, हमको किसी चीज़ की कोई आवश्यकता नहीं होती क्योंकि हमारे पास सभी प्रकार के साधन उपलब्ध है। ऐसा नहीं है कि हम YouTube पर पैसा कमाने के लिए नहीं, YouTube पर हम जो भी हमारे पास थोड़ा बहुत ज्ञान है उसी को बांट देते हैं, चाहे वो अच्छा हो या बुरा। वो आपको देखना है कि जो हम जानकारी देते हैं उसमें कुछ कमी है या नहीं है। अगर कमी होती है तो आप दोस्तों कमेंट में हमको उसके बारे में बता सकते हैं कि यह कमी रह गई थी वीडियो में और यह गलती है। तो हम आगे आने वाली वीडियो में उन गलतियों को सुधारने का प्रयास करते हैं जिसके कारण हमारे बहुत से मित्रों को जानकारी प्राप्त होती है। और दोस्तों, अगर आपके पास भी कोई मंत्र, साधना, सिद्धि या कोई ज्ञानवर्धक बातें हैं तो आप हमारे साथ साझा कर सकते हैं। हम उनको अपने चैनल पर डालने के लिए तैयार रहते हैं, जिससे आपके साथियों का और हमारे साथियों का एक दूसरे के प्रति श्रद्धा बढ़ती है, जिससे हम एक दूसरे की इज्जत कर सकते हैं। तो दोस्तों, बस आज के लिए इतना ही।
आगे हम आपको बताएंगे कि शावर मंत्र जो है उनको प्रकार से प्रयोग करना होता है। हम आपको शावर मंत्रों की प्रयोग विधि के बारे में विस्तृत रूप से बताएंगे। तो दोस्तों वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है। आज धन्यवाद।